Hello, good morning, guys. This is Sunny Vishkarma. I hope all good. So let's start one video for today. So जैसा कि कल मैंने अपने लिंक्डइन पे आपको एक अपलोड भेजा था अलर्ट कि हम लोग कॉफ़ी एक्सपोर्ट प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे फ्रॉम इंडिया टू यूरोप एंड क्या गवर्नमेंट इंसेंटिव्स होते हैं और आपको उसको कैसे क्लेम करना है, शिपिंग बिल कैसे फाइल करना है, क्या उसका चेकलिस्ट प्रोसेस होता है, क्या आपको उसमें देखना पड़ता है, वो सारी चीज़ें आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कॉफ़ी एक्सपोर्ट मतलब नॉट ओनली फॉर कॉफ़ी, इट इज़ ऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो आप कोई भी प्रोडक्ट्स लाइक टी है, स्पाइसेस, अदर्स डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आपको एक्सपोर्ट करना है फ्रॉम इंडिया, तो आपको किस किस इंसेंटिव्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। सो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कॉफ़ी एक्सपोर्ट प्रोसेस एंड गवर्नमेंट इंसेंटिव इंडिया टू यूरोप। कोई भी प्रोडक्ट आप इंडिया से भेज रहे हो एक्सपोर्ट करने के लिए, तो गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट आपको क्या क्या इंसेंटिव्स दे दी है, जिससे कि आपको इज ए कम्पिटिटिव वर्ल्ड मार्केट में अपना अच्छा बेस्ट प्राइस देने का चांस मिलता है और आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बल्क में मिलते हैं। तो डैट इज़ वाई हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें इंसेंटिव क्या क्या मिलते हैं। तो कोई भी गुड्स आपको एक्सपोर्ट करना हो, सबसे पहले आप देखो कि इस प्रोडक्ट्स की वैल्यू पर मुझे गवर्नमेंट क्या अलाउ कर रही है, क्या एक्सपोर्ट में क्या इंसेंटिव है, क्या ड्यूटी ड्रॉबैक है, क्या रोडटेप स्कीम्स है। सो यू जस्ट एनालिसिस बिफोर द एक्सपोर्ट। सो लेट अस मूव इन द नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड्स में आज मैं आपको इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेजेंटेशन, आज का इस वीडियो बनाने का मेरा क्या पर्पज़ है कि मुझे आप लोगों को ये सिखाना है कि जब भी आप कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, नॉट ओनली कॉफ़ी, एनी अदर प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करना है, तो आपको एज़ पर द गवर्नमेंट इंडिया, चाहे इंडिया की गवर्नमेंट हो चाहे एनी अदर कंट्री की गवर्नमेंट हो, आपको एक्सपोर्ट करने से पहले ये ध्यान में होना चाहिए कि मुझे हमारी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करने पे क्या क्या इंसेंटिव देती है। और इम्पोर्ट पे अगर मैं पूरा प्रोडक्ट लेता हूँ, जैसे डीडीपी कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो, तो इंसेंटिव वहाँ पर क्या क्या अलाउड होते हैं इम्पोर्टिंग कंट्री में, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे लेकिन एक्सपोर्ट के बारे में। एक्सपोर्ट प्रोसेस ओवरव्यू, अंडरस्टैंड द कम्प्रिहेंसिव कॉफ़ी एक्सपोर्ट प्रोसेस फ्रॉम इंडिया टू यूरोप इंक्लूडिंग एसेंशियल कॉम्प्लाइंस स्टेप्स। सेकंड होता है गवर्नमेंट इंसेंटिव। पहले तो आपको एक्सपोर्ट के प्रोसेस के बारे में पता चलिए कि कैसे एक्सपोर्ट होता है और क्या क्या हमें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सेकंड है गवर्नमेंट इंसेंटिव, अगर मैं कुछ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्या गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वी लर्न अबाउट द की गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक ड्यूटी ड्रॉबैक, कि आप एक्सपोर्ट करें तो ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है, एंड रोडटेप टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। आपके एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 1 लाख का माल आपका बेच रहे हो, 1 लाख की कॉफ़ी, तो अगर आप 1 लाख बेच रहे हो, वो 1 लाख तो आपको गवर्नमेंट वहाँ से मिलेगा ही कस्टमर से, बट गवर्नमेंट आपको क्या दे रही है, गवर्नमेंट आपको 1 लाख का अगर 10% भी लाइक सब्सिडी मिल जाए तो डेट इज़ गुड फॉर यू। तो आपकी जो कॉस्ट रहेगी वो 90,000 रहेगी, आपका 10,000 से कैश फ्लो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आपको हमेशा एक्सपोर्ट करने से पहले ये ध्यान रखना है। रेगुलेटरी कंप्लाइंस, इट इज़ मस्ट कि आपको आपके इंडिया से कुछ भी एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको कंप्लाइंस के बारे में पता होना चाहिए, क्या रेगुलेटरी है, क्या जीएसटी है, क्या एलयूटी है, एंड अदर नॉर्म्स क्या है, स्मूथ हैंडलिंग द शिपमेंट। नाउ प्रैक्टिकल केस स्टडी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरे इस चैनल पे आपको हमेशा एक प्रैक्टिकल केस स्टडी मिलेगा, जिससे कि आप बेटर समझ पाओ कि जब मैं कुछ एक्सपोर्ट करूँ तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। एक्सप्लोर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एंड बेस्ट प्रैक्टिस स्ट्रेंथन टीम expertise in managing India origin shipment. So that is why. Let us move in next slide. Export process overview. So जब हम भी कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, लाइक कॉफ़ी ही एक्सपोर्ट करें, तो एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी एंड विद जीएसटी पेमेंट, इसका क्या मतलब होता है एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी। एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी जस्ट लाइक एलयूटी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या होता है कि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके पास कोई इनपुट नहीं पड़ा, आपने कुछ खरीदा नहीं और आपने बेच दिया, और या खरीदा भी है तो आपके पास उतना इनपुट नहीं है कि मान लो 1 लाख का माल खरीदा है आपने, उस पर आया है 10,000 इंसेंटिव, और आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हो 5 लाख का माल, तो उस पर पे करोगे 28% जीएसटी, जो भी जीएसटी का रेट होगा एज पर, तो वो हो गया आपके लिए एक्स्ट्रा हो गया। तो अब आप 28% गवर्नमेंट को देने से बेटर है, आपको इनपुट भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास इनपुट अवेलेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट जीएसटी गवर्नमेंट कहती है आप हमें ड्यूटी मत पे कीजिए, आप एक काम कीजिए, एक्सपोर्ट कीजिए अंडर एलयूटी, हम आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आप 1 साल तक आराम से एक्सपोर्ट करो, उस पर आपको ड्यूटी पे नहीं करना है। तो इसलिए हम ये फॉर्म इशू करवाते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट के थ्रू। एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी, अवॉइड अपफ्रंट जीएसटी पेमेंट, इंप्रूविंग लिक्विडिटी व्हेन
इनपुट क्रेडिट इज अनअवेलेबल। सिंपल सी बात है, इनपुट नहीं है तो आप जीएसटी LUT के अगेंस्ट एक्सपोर्ट कीजिए। सेकेंड ऑप्शन है एक्सपोर्ट विद जीएसटी पेमेंट। एक्सपोर्ट विद जीएसटी पेमेंट अलाउ क्लेमिंग रिफंड्स लेटर व्हेन इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल एडिंग कैश फ्लो। सिंपल सी बात है, अब मेरे पास 10 लाख का माल ऑलरेडी पड़ा है, 5 लाख का माल मैं सेव करना चाहता हूँ। 10 लाख पे 28% जीएसटी के हिसाब से 28,000 मेरा ऑलरेडी मुझे एक्सपोर्ट करना है। इनपुट मेरे पास 28,000 पड़ा है, 5 लाख मुझे 28% के हिसाब से देना है, तो ऑटोमेटिक 10,000 का मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। एक्सपोर्ट जीएसटी करूँगा और उस पर मैं टैक्स लगा के करूँगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 10 लाख पे इनपुट पड़ा है, 5 लाख मुझे सेल करना है। तो डेट इज़ एग्जाम्पल कि आप उसको गवर्नमेंट के थ्रू जीएसटी क्लेम ले सकते हैं। कंप्लाइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। स्ट्रिक्ट GST compliance and proper documentation ensures smooth custom clearance and avoid shipment delays. That is very important कि compliance जो GST के अकॉर्डिंग क्या compliances है, एक्सपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या compliances है, वो आपको ध्यान में रखना है एक्सपोर्ट करने के टाइम। सो आपको एक चैप्टर क्लियर हो गया। नेक्स्ट, नाउ विल टॉक अबाउट द गवर्नमेंट इंसेंटिव। गवर्नमेंट इंसेंटिव क्या होते हैं? ड्यूटी ड्रॉबैक एंड रोड टैप। अब ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है एंड रोड टैप क्या होता है? अब ड्यूटी ड्रॉबैक जो होता है कि बाय कस्टम आपको ये अमाउंट डिक्लेयर किया जाता है और ये कस्टम के अकाउंट से आपको मिलता है। एंड सेकंड रोड टैप के लिए एक DGFT डिपार्टमेंट है, वहाँ पर आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है जब आपके पास आता है। तो हम इसको थोड़ी डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट चलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक ओवरव्यू। ड्यूटी ड्रॉबैक रिफंड्स कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट इनपुट फॉर एक्सपोर्ट कॉफ़ी एट 0.15% ऑफ FOB वैल्यू। अब ये 0.15% ऑफ FOB वैल्यू क्या होता है? जो भी HS कोड होगा कॉफ़ी का या किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी HS कोड होगा, आप कस्टम के टैरिफ में जाएंगे। कस्टम के टैरिफ में वहाँ पर आपको शेड्यूल्स में लिखा होगा, जो भी आपका शेड्यूल होगा 84, 85 जो भी शेड्यूल होगा, बहुत सारे शेड्यूल्स हैं वहाँ पे। तो आप किसी भी शेड्यूल्स में जो भी आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी फॉल होगी, वहाँ पर आपको एक परसेंटेज दिया जाएगा कि जो भी आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको उसका 1%, 2% या 0.5, 0.15% मिलेगा। और FOB वैल्यू, और FOB वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट आपकी फैक्ट्री से बना है टिल द पोर्ट लाइक नावा शेवा, उसको टोटल कॉस्ट जो हो जाती है वो आपकी FOB कॉस्ट हो जाती है। क्योंकि इंडिया तो आपको गवर्नमेंट जो प्रॉफिट देगी या कोई भी इंसेंटिव देगी वो तो टिल इंडिया के अंदर तक की देगी ना, तो डेट इज़ वाई विल कंसिडर FOB वैल्यू। रॉड टैप इंसेंटिव डिटेल, दिस इज ऑल्सो ऑन FOB वैल्यू। रॉड टैप रिम्बर्स टैक्सेस नॉट कवर्ड बाय द अदर स्कीम एट 1.5% KG फॉर एक्सपोर्ट। सिमिलरली आप DGFT शेड्यूल्स में जाएंगे आप चैप्टर वाइज, एंड वहाँ पर देखेंगे कि मेरे को इस SN कोड पर मेरे को रॉड टैप कितना % मिल रहा है। तो हमें 0.14 KG कॉफ़ी के लिए मिल रहा है। बाकी और अदर प्रोडक्ट्स आप सेम सिनेरियो में जाएंगे, देखेंगे और उस पर क्लेम करेंगे रॉड टैप। क्लेम प्रोसीजर, एक्सपोर्ट क्लेम ड्यूटी ड्रॉबैक एंड रॉड टैप बाय सेलेक्टिंग ऑप्शन ऑन शिपिंग बिल एंड अप्लाइंग वाया DGFT। अब ड्यूटी ड्रॉबैक का जो आप जब शिपिंग बिल फाइल करने के दौरान वहाँ पर येस और नो का ऑप्शन होता है, वहाँ पर आपको शिपिंग बिल में येस करना पड़ेगा, तब आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा जैसे ही आप एक्सपोर्ट कर दोगे विदिन 30 to 40 डेज। एंड रॉड टैप क्या होता है? रॉड टैप के लिए आपको पेमेंट आना है, DGFT से BRC इश्यू होनी है, उसके बाद ही आपको रॉड टैप का के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। रॉड टैप लाई के स्क्रिप्ट आप जैसे ही आपको मिलेगा उसको आप वेदर यू कैन सेल और वेदर यू कैन यूज इम्पोर्टेड ऑफ गुड्स। इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस क्या है? दिस इंटेंस, जैसे मैंने आपको बताया, दिस इंसेंटिव रिड्यूस एक्सपोर्ट कॉस्ट एंड इम्प्रूव कम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन कॉफ़ी इन ग्लोबल मार्केट। तो जब आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी, आपको पता चल गया कि मेरे को 15,000 यहाँ से मिल जाएगा, तो आप अपने कस्टमर को 5%, 2% का फर्दर डिस्काउंट भी दे सकते हो, जिससे कि आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी उससे ऑर्डर लेने की। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। नाउ लेट अस गो इन नेक्स्ट स्लाइड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये इस चैनल में प्रैक्टिकल की स्टडी है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बोलने से और स्लाइड्स देखने से आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। तो प्रैक्टिकल चीज़ें देखो और प्रैक्टिकल करो। नाउ कॉफ़ी एक्सपोर्ट टू यूरोप, कॉफ़ी एक्सपोर्ट डिटेल्स लाइक ग्रीन कॉफ़ी बीइंग वेट है 52,800 kg वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम मैंगलोर टू हैम्बर्ग पैक्ड इन जूट बैग्स। Export documentation was done under LUT with detailed invoice, weight certificate and shipping bill filed properly. Incentive and claims. Duty drawback and incentive were claimed with custom crediting duty brought within for 35 days.
तो वो आपको 35 डेज में आ जाएगा। बेनिफिट ऑफ प्रॉपर फाइलिंग, एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन, टाइमली क्लेम, हेल्प विद द मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट बेनिफिट एंड ड्यूटी ऑफसेट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस गो इन नेक्स्ट स्लाइड। एडिशनल केस स्टडी, टी एंड स्पाइसेस एक्सपोर्ट। द सेम प्रोसीजर मैंने आपको बताया था कि अगर आप कॉफ़ी बेच रहे हो तो आप टी भी करो, स्पाइसेस भी करो एंड अदर प्रोडक्ट्स। द प्रोसीजर इज सेम, लेकिन आपको मैंने सिंपल सा फंडा है कि आपको ये समझना जरूरी है कि कोई भी एक्सपोर्ट करने से पहले मुझे क्या क्या इंसेंटिव गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। सो एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड इंसेंटिव फॉर टी, एक्सपोर्ट ड्यूटी इंसेंटिव फॉर स्पाइसेस द सेम, एक्सपोर्ट प्रोसेस यूनिफॉर्मिटी, स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। नाउ विल डिस्कस अबाउट द की डॉक्यूमेंट एंड चेकलिस्ट। जब भी कुछ आप डॉक्यूमेंट फाइल करें तो मैंने आपके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशंस तैयार करें। सो एसेंशियल एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशंस क्या होते हैं कोई भी एक्सपोर्ट करने के लिए, तो आप इसके लिए मैंने आपके लिए स्लाइड्स बनाए हैं। कोर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? एक्सपोर्ट इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सप्लायर टैक्स डिटेल, इनवॉइस क्वांटिटी एंड वैल्यू फॉर एक्सपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन एक्सेट्रा like commercial invoice, like bill of lading, like other insurance you need to take it. Mandatory registration copies क्या होती हैं? importer export code, GST registration, AD code registration and contract are essential for export compliance. shipping bill कितने टाइप से फाइल होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ शिपिंग बिल कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्सपोर्ट टाइप, फ्री, ड्यूटी ड्रॉबैक, EPCG एंड एक्सपोर्ट बिल शिपिंग बिल। वेरिफिकेशन एंड एक्यूरेसी, HS कोड, IGCP में ड्रॉट टाइप डिक्लेरेशन आपने फाइल किया नहीं किया, कस्टम क्लेरेशन, इंसेंटिव क्लेम, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ टाइप ऑफ शिपिंग बिल्स कितने टाइप के होते हैं? जो मैंने बताया, फ्री शिपिंग बिल, इंसेंटिव ड्यूटी, इंसेंटिव शिपिंग बिल विद लाइक ड्यूटी ड्रॉबैक विद ड्रॉट टाइप, EPCG and advance authorization for export under EPCG, and export shipping bill for re-export of goods from a bonded warehouse. Now key document for shipping bill filing: export invoice, commercial invoice, GST, packing list, contract copy, letter of credit if shipment is under LC terms, supplier taxes invoice, GST registration copy, IEC copy. These are the mandatory document for shipping bill filing. और प्रोसीजर क्या होता है? अभी आपको ये चीज़ें पता लगेगी प्रोसीजर क्या होता है शिपिंग में फाइल करने का। तो सबसे पहले आपका प्रोसीजर ये है, नंबर 1, शेयर एक्सपोर्ट इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सप्लाई टैक्स इनवॉइस विद कस्टम हाउस एजेंट, जो भी आपका CHG होगा। CHG वेरीफाई ऑल डॉक्यूमेंट एंड प्रिपेयर द शिपिंग बिल चेकलिस्ट। अब CHG शेयर द ड्राफ्ट चेकलिस्ट फॉर शिपर अप्रूवल, आपके लिए चेकलिस्ट बनाएगा जिसमें आपको देखना है कि ड्यूटी ड्रॉबैक मैंने ठीक लिया है या नहीं लिया, AD कोड मेरा ओके है नहीं है, ग्रॉस वेट, नेट वेट, इनवॉइस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपने रॉड टैप का डिक्लेरेशन यस में दिया है नहीं दिया, उसकी डिक्लेरेशन मेंशन है कि नहीं है, रॉड ड्यूटी ड्रॉबैक टिक यस है या नहीं है। अगर आप वहाँ पर टिक करना भूल गए और शिपिंग बिल फाइल हो गया, देन यू विल लॉस्ट योर इंसेंटिव एंड ड्यूटी ड्रॉबैक। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर गिवन द फाइनल कंक्लूजन। नाउ CHG विल फाइल द शिपिंग बिल एंड obtain द शिपिंग बिल नंबर फ्रॉम द कस्टम। जैसे ही वो कस्टम फाइल करेगा, कस्टम एक नंबर जनरेट करते हैं। जब भी आपकी गाड़ी व्हीकल एंटर द कस्टम फ्रेट स्टेशन, लाइक नावा शेवा में कोई भी CFS होगा, वहाँ पर व्हीकल तभी एंटर होगा जब आपका शिपिंग बिल फाइल होगा। कस्टम इंस्पेक्टर करेगा एग्जामिनेशन कार्गो एंड वेरीफाइड डॉक्यूमेंट। कस्टम इंस्पेक्टर आएगा, सारे गुड्स को एग्जामिन करेगा एंड रिपोर्ट सबमिट करेगा डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर को, एंड दे विल गिव द फाइनल स्टफिंग एग्जामिनेशन being completed, and then they will issue the let export order Leo. So this is all the procedure about the shipping bill. इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट फॉर शिपिंग बिल, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, शिपर इनवॉइस, नंबर ऑफ पैकेजिंग, डेट, ड्यूटी ड्रॉबैक, AD कोड, POL, POD, कंट्रीवर्जन, ग्रॉस वेट, नेट वेट, इनकोटर्म्स, पेमेंट, HS कोड, GST, रोड टैप, दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट पॉइंट वेन एवर यू चेकिंग योर शिपिंग बिल. So it will help you to make checking the shipping bill. Now final suggestion and best practice क्या होता है, let us go. Recommendation for efficient export management. Utilize export incentive, जो कि मैंने आपको बताया कि ये आपको यूटिलाइज करना ही करना है. It is most important. Ensure regulatory compliance. Maintain validity of LUT. LUT का आपको ध्यान रखना है कि 1 ईयर के लिए वैलिडिटी है, तो आप अपने उसको टाइमली रिन्यूवल. इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. GST compliances to avoid regulatory issue in export operation. मॉनिटर इंसेंटिव स्किल, जैसे ही आपने शिपिंग बिल फाइल किया, उसके बाद एक्सपोर्ट हुआ, पेमेंट आई, तो आपको टाइमली
ड्यूटी ड्रॉबैक आया है नहीं आया ये चेक करना है। देन रेट ऑफ डिक्लेरेशन जो आपने फाइल कर रखी है BRC इशू हुई या नहीं हुई, इशू करवाने के बाद आपने उसको अप्लाई किया वो कितने दिन में आपको आ रहा है, तो ये आपको मॉनिटर करना है, ज़रूरी है। इम्प्रूव लिक्विडिटी विद रोडटेप, अगर आप सेल रोडटेप स्क्रिप्ट टू इम्पोर्टर एट डिस्काउंट फॉर इमीडिएट के, जैसे आपको पैसा चाहिए और रोडटेप स्क्रिप्ट आपको जो DGFT से मिलता है, तो आप उसको जो इम्पोर्टर्स होते हैं उनको डिस्काउंट पे सेल भी कर सकते हैं अगर आपको कैश चाहिए। अदरवाइज़ आप अपने, अगर आपको कोई इंपोर्ट करना है कहीं से तो आप उसके को यूज़ कर सकते हैं, आपको कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी वाइल इंपोर्टिंग द गुड्स। सो आई होप गाइस दिस स्लाइड्स इज़ वेरी क्लियर टू यू एंड लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। इंपॉर्टेंट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। सो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब एंड शेयर विद द मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीपल एंड like and subscribe, and your comment and feedback is most important and really appreciated. Thank you so much. Bye and take care.